हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग द्विघात समीकरण का हल द्विघाती सूत्र के द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, आज द्विघाती सूत्र के द्वारा हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाता है। हल करने का मतलब है कि द्विघाती सूत्र का मूल या शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे द्विघाती सूत्र क्या होता है। द्विघाती सूत्र हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a होता है, जहां d को हम डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विवेचक या विविक्तर कहते हैं। d इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण का हल हम द्विघाती सूत्र से कैसे करेंगे। जैसे दिया हुआ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो सर्वप्रथम हमको यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हमको पता है कि a क्या है, तो a x स्क्वायर गुणांक को a कहेंगे, x के गुणांक को b कहेंगे, ये अचर पद को c कहते हैं। तो a हमारा 4 है, b हमारा 3 है और c इक्वल टू 5 है। तो इसलिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसे d निकाल लेंगे। तो d इक्वल टू हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब b का मान है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारा 4 है और c हमारा 5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 होगा और माइनस ये होगा 5 चौके 20 और चौके 80। अब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना मिलेगा, माइनस 71। ठीक है, माइनस 71। ये जो d है, ठीक है, चूंकि हम देख रहे हैं कि d का वैल्यू क्या है, माइनस 71 आया है। ठीक है ना, तो जब d का वैल्यू हम जानते हैं, देखो इसमें जब d का मान 0 से छोटा आता है, ठीक है, तो इसके कोई मूल नहीं होते हैं, अर्थात इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व तभी होता है जब d का मान क्या होता है, 0 के बराबर, और नहीं तो d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, तो मूलों का अस्तित्व होता है। ठीक है ना, मूलों का अस्तित्व जैसे ये निकाले वैसे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा नंबर सवाल दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5x अब माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमको द्विघाती सूत्र से इसका वैल्यू निकालना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या क्या पता है इसके बारे में सोचेंगे। तो यहाँ हमको पता है a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 2 रूट 5 है और c इक्वल टू हमारा माइनस 5 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात d का मान हम निकालेंगे तो ये होगा 2 रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारा क्या है 3 है, अब c क्या है हमारा माइनस 5 है। इसका मान रखेंगे तो हमारा आएगा 2 का स्क्वायर 4 अब रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 4 5 ये हो जाएगा 20। ठीक है, माइनस इसको गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस 4 3 12 5 60 होगा, अर्थात 60 20 हमारा क्या होगा 80 आएगा। तो कहने का मतलब कि d हमारा जो है d, ठीक है, d चूंकि लिखेंगे, चूंकि d क्या है ग्रेटर देन 0, अर्थात ये 0 से बड़ा है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा। जब मूलों का अस्तित्व होगा तो इसलिए हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a से इसका वैल्यू निकालेंगे। b हमारा क्या है 2 रूट 5, तो ये माइनस 2 रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू हमारा 80 आया है, 80 रख देंगे बटा 2a, 2 गुणे a हमारा क्या है 3 है, 3 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 80 का वर्गमूल निकालेंगे। तो ये होगा माइनस 2 रूट 5 प्लस माइनस 80 का वर्गमूल क्या होता है, तो 80 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 16 × 80 होता है, तो 16 क्या होगा, 16 बाहर आएगा और ये हो जाएगा 5 अंदर। ठीक है ना, ये 16 × 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक है, इसलिए 4 बाहर आ जाएगा और इधर अंदर रूट में 5 बच जाएगा, बटा ये 2 3 6 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से क्या ये 6 है, तो चूंकि 2 कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा, तो हमारा क्या होगा, हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो कॉमन लेंगे हमारा क्या होगा
2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा -√5 प्लस माइनस यहाँ पे बचेगा 2√5 बट्टा 6 अर्थात ये कट जाएगा 2/3 क्या है, ठीक है ना। तो 3 आया तो अब ये हमारा क्या आएगा बराबर, ये हो जाएगा हमारा -√5 प्लस माइनस 2√5 बट्टा ये 3। अब क्या करेंगे, चूंकि हमको इसका क्या निकालना है, मूल निकालना है, इसलिए इसको 2 भागों में बांट देंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण का मूल हमेशा क्या होता है 2 होता है। तो एक होगा -√5 प्लस 2√5 बट्टा 3 एक हो जाएगा हमारा -5 माइनस 2√5 बट्टा 3। तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये -1 ये प्लस 2√5, तो चूंकि प्लस में से घट जाएगा 2√5 में से इसमें घटेगा तो ये होगा √5 1√5 बट्टा 3। यहाँ पे एक हो जाएगा आंसर क्या कि -√5 2√5 ये हो जाएगा हमारा क्या -3√5 बट्टा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा √5/3 -√5। यही हमारा क्या होगा इस द्विघात समीकरण का हल होगा। ठीक है।